नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लेके आए एक नई वैकेंसी दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी के अंदर। और ये जो वैकेंसी है वो रहने वाली है कहाँ की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ANU तिब्बई कॉलेज एंड कैंपस करोल बाग न्यू दिल्ली के अंदर रहने वाली है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखी है और ये जो वैकेंसी है मेनली इन्होंने हाईलाइट करके दिया हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहने वाली है। तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ओपनिंग डेट है वो 9 मई से स्टार्ट हो चुकी है और क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो है 25 में। यानी कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, काफ़ी कुछ थोड़े दिन बचे हैं, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट ना करें क्योंकि हो सकता है कि सर्वर डाउन हो जाए तो आपके दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रखी है। तो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर की, कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, उसके अंदर आ रखी है अलग अलग आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी। तो टोटल पोस्ट है वो 70 है। कंसल्टेंट नम में 2 पोस्ट हैं और प्रोग्राम मैनेजर की बात करें तो 1 पोस्ट है। तो प्रोग्राम मैनेजर की बात करते हैं तो उसकी सैलरी है वो 65,000 यहाँ पे मेंशन की गई है पर मंथ। और ग्रेजुएशन प्लस MBA और हेल्थ केयर HR और हेल्थ एडमिन के अंदर, और 2 ईयर PG डिप्लोमा एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर चाहिए होगा। एज लिमिट है 60 ईयर्स। तो काफ़ी लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर जो इंटरेस्टेड है। वो कंसल्टेंट नाम की बात करें तो 2 वैकेंसी है और 55,000 इसके अंदर सैलरी दी गई है। और बम्स और BHMS के बात करें तो इनके पास क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है और मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस। और एज लिमिट की बात करें तो 60 साल इसके अंदर दी गई है। मेडिकल ऑफिसर इसके अंदर 70 वैकेंसीज है। 70 में भी आपकी बात करें तो आयुर्वेद के अंदर 25 है, यूनानी के अंदर 25 है, 22, होम्योपैथी में 23 दी गई है। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे अलग अलग दे रखी है सब कुछ चीज़ें। तो वो सब चीज़ें क्या है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर 40,000 इसके अंदर मेंशन किया हुआ है और 25 के फिक्स प्लस 15 के परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट। आपके परफॉर्मेंस के आधार पर 15,000 दिए जाएंगे, बाकी के आपकी 25,000 है वो फिक्स रहने वाली है। तो बाकी के जो 15,000 है वो आपके परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा। बैचलर डिग्री चाहिए इसके अंदर। बम्स BHMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी रेस्पेक्टिव इसके अंदर होना जरूरी है। एनरोलमेंट इन दिल्ली स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, दिल्ली के अंदर ही बात करते हैं। तो इसके अंदर योगा टीचर की बात करें तो योगा टीचर के अंदर 19 वैकेंसीज आ रखी है। इसके अंदर 28,000 यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है, 28,000, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने उसको डिस्क्राइब भी कर दिया है कि 20,000 आपको जो है फिक्स सैलरी के आधार पर मिल जाएंगे। बाकी के 8 है वो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेंगे। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी कैसी परफॉर्मेंस देते हो, उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी। डिग्री की बात करें तो इसके अंदर डिग्री भी मांगी गई है। डिग्री इन योगा विद द मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये ज़रूरी है इसके अंदर। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ और भी डिग्रीज मेंशन की है, एक बार चेक कर लीजिएगा जो अप्लाई करना चाहते हैं उससे पहले। और इसके अंदर जो नो एज लिमिट भी बताई गई है 30 साल के होनी चाहिए, नॉट एग्जिस्टिंग 30 ईयर्स, फ्लेक्सिबल इन केस ऑफ SC ST OBC PWD कैंडिडेट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो 74 वैकेंसीज आ रखी है। 74 वैकेंसीज ऑफ फार्मासिस्ट। आयुर्वेद की बात करें तो यहाँ पे 19 वैकेंसी दी रखी है, यूनानी की 13 और होम्योपैथी की दी रखी है 42। तो अब सैलरी की इसके बात करें तो सैलरी इसके अंदर दे रखी है 20,000 पर मंथ है। अब इसको डिस्क्राइब करने की बात करते हैं तो 15,000 इन्होंने फिक्स रखा हुआ है, फिक्स्ड आपको मिलेगा। फिक्स मिलने के बाद में 5,000 इन्होंने होल्ड पे रखेंगे क्योंकि ये आपके परफॉर्मेंस पे है। तो आपका कैसा परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आपको कंप्लीट सैलरी आएगी। हो सकता है कि 25 यहाँ पे मेंशन कर रखी है, सॉरी 20,000 मेंशन कर रखी है और ये आपके खाते में आए भाई के खाते में आपकी सैलरी आती है तो उस टाइम पे आप चेक करते हो भैया मेरे तो 18,000 ही आए। तो 18,000 क्यों आए? क्योंकि आपके परफॉर्मेंस है वो थोड़ी लो रही होगी। तो इसके अंदर जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, आयुष ऑफ द नॉट लेस देन 2 ईयर्स from a government organization or from a government recognized institute of respective post pharmacist in respective stream, ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 27 इसके अंदर बताई गई है, 27। और रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST है, OBC और PWD के आधार पर मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं कि भैया की कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट आ रखी है। तो
एमओ की बात करें आयुर्वेदा में, तो आयुर्वेदा में 20 टोटल पोस्ट है यहाँ पे 25 दे रखी है, जैसे कि अनरिजर्व के अंदर 16 है, ओबीसी के अंदर 6, एससी के अंदर 3, एसटी के अंदर 2, एसटी के अंदर 1 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 दे रखी है। तो होम्योपैथी की तो टोटल अनरिजर्व की बात करें तो 11 है इसके अंदर, ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 1 और ईडब्ल्यूएस की 3 दे रखी है। साथ ही साथ और भी बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट के अंदर फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की बात करें तो इसके अंदर 19 सीटें हैं टोटल और 12 अनरिजर्व में है, ओबीसी में 5 है, 2 है एससी में, 0 बाकी रेस्ट ऑफ में। और होम्योपैथी की यहाँ पे टोटल 42 है, 16 है अनरिजर्व में और ओबीसी में 12, 3 एससी में, 7 एसटी में और 4 ईडब्ल्यूएस में दे रखी है इन्होंने। और यूनानी की बात करें तो 6 अनरिजर्व में, 4 है इसके अंदर ओबीसी में, 2 है एससी में, 1 है एसटी में और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 0 दे रखी है। तो साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट भी दे रखे हैं इन्होंने, पॉइंट भी आप एक बार इसके थ्रू चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या आपको एडिशनल चाहिए होगा। इसके अंदर कॉमन प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस इज गिवन टू कैंडिडेट विद द एक्सपीरियंस इन द हेल्थ आयु सेक्टर फॉर एंड प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, नहीं तो आपको लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि बाद में तो सीख ही लेंगे सब लोग, बट जिसको सीखा हुआ है वो उसी को पहले लेंगे। और बात करें तो स्टेट ऑल पोजीशन आर ऑन अ कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन बेसिस एंड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे पूरा जो है रहने वाली वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन विद द दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम दिल्ली इन मैंडेटरी ऑन कैंपस केस ऑफ BAMS, BUMS, BHMS डॉक्टर। और सिलेक्शन मोड की बात करें तो सिलेक्शन मोड कैसे रहेगा, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा, इसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा है इंटरव्यू होगा और आपका इंटरव्यू कैसे रहेगा उसके बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी और डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हैं या नहीं है। रजिस्ट्रेशन इंटरव्यू तो यहाँ पे साइट दे रखी है, इसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ चेक कर लास्ट डेट है वो यहाँ पे 25 मई दे रखी है और ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। जो यहाँ पे रजिस्टर करेगा उसी को ही अलाउ किया जाएगा यहाँ पे, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर वहाँ पे जाके लाइन में खड़े मत होना, क्योंकि वहीं से आपको यूटर्न करके घर भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू शेड्यूल की, तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो इसकी साइट पे आपको मिल जाएगा, कब क्या रहने वाला है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल साइट पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यहीं पे आपको कॉल लेटर इशू होगा। नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशू, ध्यान रखना, आपको सेपरेटली कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आएगा, सब आपको साइट पे ही चेक करना पड़ेगा, वहीं पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए होगा, वो जो जिस हिसाब से आप जो पोस्ट पे अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। और बात करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने पॉइंट भी मेंशन कर रखे हैं, तो देखो जैसा कि आप बता सकते हैं यहाँ पे कुछ नोट TADA विल बी सेल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो ध्यान रखिएगा TADA नहीं मिलने वाला है कोई इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। और साथ ही साथ देखते हैं तो एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पॉलिसी ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, और अगर उन्होंने चाहा तो वो अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा या जो भी आपका बिहेवियर है वो सब कुछ बेस्ट रहा तो आपका एक्सटेंड भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको निकाल भी सकते हैं। और भी बात करें तो यहाँ पे SC/ST वालों के लिए भी कुछ लाइक दे रखा है उन्होंने कि आप क्या क्या चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या कुछ नहीं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अप्लाई करने से पहले ये कुछ बेसिक थिंग्स होती हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना ज़रूरी है। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और लेके आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी धमाकेदार वैकेंसी की डिटेल्स। और तब तक के लिए हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर तो ऑब्वियसली आप कीजिएगा, और अपने होने वाले दोस्तों को भी बताइए कि भैया उनको भी अगर फार्मासिस्ट, नर्सिंग या फिर किसी भी मेडिकल फील्ड में अगर उन्हें तैयारी करनी है तो ये चैनल उनको प्रिस्क्राइब कीजिए, ताकि उनके पास में नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तभी वो उस चीज़ को लेकर तैयारी में जुटेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर लेके आएंगे और भी अच्छी वीडियोस। तब तक के लिए